दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे वाले क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्नावली 3.3। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में हल कर दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे के सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करने की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कॉपी में नोट डाउन करके लिखा हुआ ये सारी चीजें। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए हमें क्या करना था। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जितनी भी जो समस्याएं, जितने भी जो प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल किससे ज्ञात करना है? विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यही दोस्तों हम लोग को नूरी और सोनू की आयु कितनी है यह बतानी है। आइए फटाफट से हल करना शुरू करते हैं। पेज को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से सॉरी, ये से गलती से यार लिखा गया था मेरे से। ठीक है, से को आपसे छोड़ दो। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो अब हम लोग देखो, इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण वगैरह हम लोग को बनाने होते हैं। तो उसी के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ मानना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले मैं हल यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हल दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो, अभी हम लोग लिखेंगे माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। यह हम लोगों ने मान लिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है? 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। उसी को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 साल पहले। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ष पूर्व। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखो समीकरण बनाना बड़ा ही सिंपल है। जिस प्रकार से देखो आपका प्रश्न दिया गया है, एक्स वाई हम लोगों ने मान ही लिया है, उसी प्रकार से हम लोग को समीकरण बनाना होता है। जैसा कि यह देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो दोस्तों हम लोग देखो समीकरण बना सकते हैं कि नूरी की आयु यानी कि एक्स हम लोग देख लेंगे। देखो एक्स नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, पहला ये स्थिति यहाँ था। ठीक है, एक्स यानी कि नूरी की आयु कितनी है? सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितने वर्ष पहले है ये? 5 वर्ष पहले ना, 5 वर्ष पहले है, इसलिए माइनस का 5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 वर्ष पहले है और हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। कितने के बराबर है दोस्तों ये? सोनू की आयु के ना। तो सोनू की आयु देखो कितनी दी गई है? सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी ना। तो उस 3 पहले यहाँ पर लिख देता हूँ और हम लोग सोनू की आयु बना लेते हैं। सोनू की आयु भी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे y-5। ठीक है, देखो ये है हमारी नूरी की आयु x-5। ये बराबर में कितना हुआ? 3 यानी कि 3 साल देखो 3 गुनी थी ना, तो इसीलिए 3 लिखा और y-5 लिख दिया हम लोगों ने सोनू की आयु को। ठीक है, यह बन गया। अब इसको हम लोग को हल भी करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ किस प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो x-5 है उसको इसी प्रकार से लिख देंगे, यानी कि x-5। अब बराबर के आगे से यहाँ पर सारा खेल शुरू हो रहा है। देखो हमारा 3 है, 3 को हम लोग y से गुना करेंगे, क्या आएगा? 3y आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा और 3 को 5 से गुना करेंगे 15 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, अभी हम लोग जो चर वाली संख्या है उसको एक साइड कर देंगे, अचर को दूसरे साइड भेज देंगे। चर अचर आप लोग समझ रहे होंगे, चर यानी कि x और y इत्यादि वाली संख्या है, जिस पर ABCD इत्यादि लेटर्स लिखे हों वह वाली संख्या है। और अचर यानी कि जिसमें कोई भी मतलब ABCD इत्यादि कुछ भी मतलब नहीं लिखा हुआ है, एकदम सिंपल अंक है वो सब नंबर, जैसा कि 15 5 है तो वह अचर है। और 3y है, x है, ये चर है। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ आगे ज्ञात। तो अभी एक साइड इसको करेंगे, एक साइड किस प्रकार से करेंगे देखो। सबसे पहले तो हमारा चर वाला x है, तो x को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने x को लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा, इसको इधर साइड ले लाएंगे क्योंकि अभी चर वाला है ना, तो ये चर वालों को एक साइड कर देंगे। तो देखो 3y है, उधर बराबर के इधर साइड में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3y आएगा हमारा। ठीक है, अब मैं बराबर का साइन लगा देता हूँ। बराबर का साइन लगा के अभी देखो 15y है, ठीक है, -5y है, ये अगर उधर जाएगा, ठीक है, तो हमारा रहेगा दोस्तों 5 - 15 आएगा। ठीक है, ये अति हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, तो दोस्तों x-3y हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये देखो यहाँ पर, ये देखो 15 है, यहाँ पर 5 है, 15 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। पर 10 कितने में आएगा दोस्तों? माइनस में 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा। यह हमारा दोस्तों आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग सही चीज़ें समझ रहे होगे। अगर आप लोग इस प्रकार से नहीं समझे तो देखो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे, यानी कि x-5 बराबर में 3y माइनस का जो 15 था, ये इस प्रकार से हमारा हो सकता था। ये x एंड ये देखो ये था, ये इधर आया तो माइनस का 3y हुआ हमारा।
अब ये बराबर हो गया, बराबर देखो -15 सबसे पहले लिख देंगे, और ये -5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 होता। अब इसको करोगे तो वही हमारा आएगा, देखो x है, x लिख दिया, 3y लिख दिया, माइनस का 3y बराबर लगा दिया, और -15 है, +5 है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 15 में से 5 घटा देंगे, 10 आएगा, साइन माइनस का रहेगा। यही बड़ा सिंपल सा चीज़ हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हम लोगों ने लिया ना, यानी कि x माइनस में 3y बराबर में -10, ये जो बनाया यह हो गया दोस्तों क्या हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 1। यह अभी फाइनली हम लोग हमारा समीकरण 1 हम लोगों को बन करके मिला। ये समीकरण 1 मिल गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग स्थिति 2, दूसरे वाली स्थिति समीकरण 2 भी बनाएंगे। अब दोस्तों वो दो समीकरण 1 था, ये 5 साल पहले का था। इसके आगे आप सभी क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मिलेगा, ये देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इससे हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद था देखो 10 वर्ष, यानी कि 10 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 वर्ष बाद, या फिर पश्चात भी लिख सकते हैं, पश्चात। यह दोस्तों मैंने लिख लिया 10 वर्ष पश्चात। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो समीकरण बनाएंगे। ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, x माइनस में 5 किया था 5 साल पहले के लिए, तो सेम विथ इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि 10 साल पहले है, आई मीन सॉरी 10 साल बाद है, ये वो पहले था, यह बाद है, 10 साल बाद पश्चात है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार ये प्लस में समीकरण हमारा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखो सबसे पहले क्या दिया गया आप दोस्तों हम लोग को, 1 मिनट यहाँ पर देख लो। यहाँ में दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु, देखो नूरी की आयु यानी कि हम लोगों ने माना था x, माना था नूरी की आयु x। ठीक है, कितने साल बाद, 10 साल बाद, तो प्लस में 10 लिख देंगे। पहले था तो माइनस लगा, बाद है, पश्चात है, बाद है, इसलिए +10 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब क्या हमारा समीकरण बनेगा, बराबर लिख देंगे, और 2 गुनी हो रही है, पिछले बार में 3 गुनी हो रही थी, अभी 2 गुनी हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और देखो सोनू की आयु हो जाएगी। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो रही है, तो अब इसीलिए देखो हम लोग लिखेंगे क्या, सोनू की आयु यानी कि y प्लस में 10 भी मैंने लिख दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से है, बस यहाँ पर 2 की जगह पर पहले मैंने माइनस की जगह पर प्लस कर दिया, और 3 की जगह पर 2 कर दिया, 5 की जगह पर 10 कर दिया, बस यही सिंपल सा बस यहाँ पर मैंने बदला है। इसके बाद अब इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण बनाना बड़ा ही सिंपल है, समीकरण तो ये एक प्रकार से बन चुका है, बस इसको हल करना बचा है। तो हल करेंगे, x प्लस में 10 पहले मैं लिख देता हूँ, बराबर देखो पहले इसको हल कर लेंगे। 2 को y से गुना करेंगे, 2y आ जाएगा, प्लस लिख देंगे, 2 को 10 से गुना करेंगे, 20 आ जाएगा। ये आने के बाद अब देखो अचर एक साइड कर लेंगे, करते हैं। देखो x है, x को सबसे पहले इधर चर वाली संख्या को ले लेते हैं, 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर का साइन लगाते हैं, 20 लगा देते हैं, 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 में चला जाएगा। आई होप आप लोग सभी चीज़ें बहुत बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, यह होने के बाद अब देखो इससे समीकरण बनाते हैं, यानी कि x माइनस में 2y बराबर में 20 में से 10 गया, 10 बचा। इस बार माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि इधर माइनस था, उसीलिए हम लोगों ने वहाँ माइनस का साइन छोड़ा था, इधर माइनस नहीं है, इसलिए माइनस का साइन नहीं छूटेगा, प्रॉपर 20 में से 10 घटा है, 10 आया है प्लस का। ठीक है, अब ये जो आया इसको हमारा क्या, इसको हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग मानेंगे दोस्तों समीकरण 2, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 हम लोगों ने मान लिए हैं। इसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ। अब समीकरण 2 जो है ना, उसमें से समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, अगले वाले पेज पर घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला वाला पेज। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से 1 को घटाना था, समीकरण 2 को लिख लेता हूँ, जो हम लोगों ने बनाया था अभी उसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि x माइनस में 2y बराबर में 10 था, ये समीकरण 2 था। अब यहाँ पर 1 को घटाना, समीकरण 1 को घटाना, समीकरण 1 था, देख लो x माइनस में 3y बराबर में -10 था हमारा। ठीक है, -10 था, ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि घटाने का हम लोग को। अब देखो घटाने में क्या होता है ना, कि जो साइन से हमारे, यानी कि नीचे वाले समीकरण जिसको घटा रहे हैं उसके साइंस हमारे चेंज हो जाते हैं। साइन का मतलब है प्लस माइनस चेंज होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अगर समझ में आ रहा है यार, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर आपको अभी तक बड़ा ही अच्छा लगा पढ़ने में, तो यार सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, बैकग्राउंड में यार बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, डीजे वीजे बज रहा है, उसको इग्नोर करो यार, आप सभी बस पढ़ने में ध्यान दो अभी। ठीक है, तो दोस्तों वापस आ चुके हैं हम लोग, नॉइस खत्म होने के बाद अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे इसको फटाफट से। देखो दोस्तों, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी अब ये देखो x है, ये यहाँ पर कट जाएगा, होगा कट जाएगा, x और x हमारा कट जाएगा। यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ पर 3y है। ठीक है, तो अब आप सही बोलोगे यार यहाँ तो प्लस हुआ था साइन, पर यहाँ तो माइनस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होगा। 3y में से 2y घटा दोगे, 1y बचेगा, 1y तो हम लोग लिखेंगे नहीं, 1 की उतनी वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि 1 छुपा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ y लिख देंगे, 1y की जगह सिर्फ और सिर्फ y लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद बराबर का साइन लगा देंगे। बराबर का साइन लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर माइनस था, पर ये प्लस हो गया था, ऊपर भी प्लस है तो 10 10 20 हो गया।
y का मान कितना आया दोस्तों, हमारा 20 आया। अब हमारा y का मान आ चुका है, पर अभी देखो, अभी रुको, ये क्वेश्चन पूरा हल नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक और स्टेप में क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर ये जो हम लोग को 20 मिला, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। जिसको हम लोगों ने घटाया दोस्तों, उसको यहाँ पर हम लोग उसी समीकरण को ले लेंगे, यानी कि समीकरण 1 में देखो, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ समीकरण 1 में, पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा x माइनस में 3y बराबर में -10 था। यह था हमारा समीकरण 1। और इसमें y की जगह पर यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 3y है, यहाँ पर y की जगह पर हम लोग 20 को रख देंगे। किस प्रकार से रखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, माइनस में 3 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इस 20 को रख देते हैं, बराबर में -10 कर देते हैं। इसको फटाफट से हल करते हैं। x माइनस में 3 दूनी 6, यानी कि 60 आ जाएगा, बराबर में -10 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी ऑलमोस्ट अभी ये सॉल्व हो चुका है। x लिख देंगे, अब x के आगे हम लोग बराबर लगा देंगे, क्योंकि x का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए x के आगे बराबर लगा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको अचर वाले को एक साइड भेज देंगे, यानी कि जो -60 है ना, वो दूसरी साइड चला जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, -60 जो है ये उधर जाएगा, -60 उधर जाएगा, बराबर के उधर साइड जाएगा। उधर का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 60 हो गया, और -10 था, ये तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये कहीं गया नहीं है, ये वही है, इसलिए -10 को लिख देंगे। अभी देखो x बराबर में कितना है, 60 में से 10 को हटाएंगे, 50 आ जाएगा। y का मान 20 आ चुका है, x का मान 50 आ चुका है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी देखो क्वेश्चन जो नहीं समझे, अब मैं फिर से यहाँ पर लिख भी देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो हम लोगों ने नूरी की आयु को क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नूरी की आयु यानी कि x माना था। वक्त देखो x बराबर में कितना आया, 50 आया, 50 और वर्ष लगा देंगे, देख लो 50 वर्ष लगा देंगे। इसके बाद देख लो दूसरा क्या था, सोनू की आयु y थी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोनू की आयु यह क्या था दोस्तों, y था, y बराबर में कितना है दोस्तों, 20 आया। इसी प्रकार से 20 वर्ष भी यहाँ पर लिखना जरूरी है, 20 वर्ष लिख देते हैं, क्योंकि कितने बार मात्रक की वजह से नंबर नहीं मिलते हैं, 1-2 नंबर रह जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यही जो चीज़ हम लोगों ने ज्ञात की, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देंगे। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर एक और चीज़, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप सभी बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने का 100% कोशिश करता हूँ। अभी तो उतने कमेंट ही नहीं है, तो क्या रिप्लाई दूंगा, फटाफट से मैं दे देता हूँ। अगर ज़्यादा कमेंट हो गए तो दिक्कत होगी। सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, आप सभी कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट करना। इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।